संसार में सबसे बड़ा गुण है और उसके विपरीतार्थक अवगुण। यही दो का खेल तमाशा नाच गान जितना आसार प्रसार और जितना देखते हैं सब इसी का खेल है। और इसमें क्या होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो अपने ज्ञान मार्ग से देख लेता है, नहीं ये जो है ना ये हमारे लिए कर्म नहीं है, ये जो है सो नाटककारों के लिए ये कर्म है। नाटककार में देखिए कोई आज शिव का जो है सो माने रोल खेलता है, कोई राम का खेलता है, तो क्या वो शिव है, राम है? शिव का गुण या राम का गुण उसमें है? नहीं है। तो वो नाटककार नाटक करते हैं, उसका जो रोल है अदा करते हैं, वास्तविक गुण तो उसमें नहीं है। तो यही गुण संसार में, गुण से ही आज राम का संकीर्तन हो रहा है, गुण से ही आज कृष्ण का संकीर्तन हो रहा है। लेकिन कहिएगा तो वैसे गुण का प्रचार प्रसार या उसका संकीर्तन नहीं होता है। राम ने अपने जीवन में कितना आपत्ति विपत्ति तूफान कष्ट परेशानी झेल चुके थे, इसका पारावार नहीं है। किसी को इतना सहना मुश्किल है। तब कहिएगा वो नारायण थे, लेकिन उन्होंने नाटक करके दिखाए हैं, देखो ऐसे राह पर चलोगे तुम भी महान बन जाओगे। कृष्ण वही दिखाए हैं, जैसे लिख पर चलोगे तो महान बन जाओगे। हम उसका नकल नहीं करते हैं, हम नकल करते हैं किसको? हम का अर्थ है जो ज़्यादातर 90% लोग नकल करता है रावण का। रावण ने अपने हाव भाव और अपने बाहुबल धन बल इत्यादि से सबको बस में रखना, लेकिन राम में वो गुण नहीं था। राम में ये गुण था जो स्नेह प्रेम से वो किसी को अपने बस में करता था। स्नेह प्रेम से जो बस में होता है वो कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। जो बाहुबल से जो है सो बल मैंने उसको बस करने करता है, तो आज है तुम्हारा, कल किसी और का, परसों और किसी और का, यही होता है। और ये लोग समझने में बहुत देर कर देता है। परिणाम क्या होता है, तो उसको दुख विपत्ति आपत्ति से जीवन भर जाता है। और फिर जाता है वो ज्योतिषी के पास में, जाता है वो डॉक्टर के पास में, जाता है वो संत महात्मा ज्ञानी के पास में, तो वहाँ पर वो अपने मनोनुकूल अपने सारे कर्म के छिद्र को ढक देता है और वो वास्तविक जो है सो उनके सामने में नहीं रखता है। अवास्तविक जो वो हम पर प्रसन्न हो जाए, हमको समझे जो ये साधु है, महात्मा है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, यही कारण से उसका दुख का दवा नहीं होता है। यदि वो अपना जितना जीवन में घटना घटित हुआ है, जिस पर वो रिसर्च किया है, जो पाया है, वो उनको सामने रख दे, या नहीं समझ से बाहर है तो उनको हाथ जोड़ कर कहे कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए, तब उसका मार्गदर्शन हो जाता है। लेकिन वो तो अपने सारे छिद्र को ढक देता है। और वो ये भी है, अच्छे व्यक्ति के पास पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि वो जो ज़्यादा नाटक करता है उस पर लोग ज़्यादा भरोसा करता है, जो कम नाटक करता है उस पर कम भरोसा करता है। हम ही को देखिए, हम अपने जीवन में किसी को बाहुबल से अपने अधिकार में नहीं किए, किसी को जो है सो
धन के हिसाब से भी किसी को नहीं, और अपने मन से स्नेह से प्रेम से यदि कोई आए तो हम उसको स्वीकार करते हैं। स्नेह प्रेम से कोई खाना दे तो उसको स्वीकार करते हैं। स्नेह प्रेम से कोई जो है सो हमारे पास आकर बैठे तो हम उसको जो हमारे पास में है, ये बात नहीं जो हम भगवान नारायण नहीं है जो मन होगा दे देगा, जो हमारे पास में है वो उसको दे देते हैं, निःशुल्क दे देते हैं। वही बिना बुद्धि यानी बुद्धि ज्ञान विवेक इत्यादि जो कुछ मार्गदर्शन कर देते हैं। लेकिन जो कोई अहंकार से पहुंचता है और दिखावा भक्ति से पहुंचता है तो उसका हम जानते हैं, उसका भाषा ही बोल देता है जो उसके भाषा में कैसा भाषा बोल रहा है, कटु स्वर है या अहंकार युक्त स्वर है, या वो जो है सो माने अपने आप को छिद्र को ढकते हुए शब्द बोल रहा है, ये सब निखर जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो जो भगवान पर भरोसा रखता है तो भगवान कभी भी उसको जो है सो अनुचित स्थान में, अनुचित लोग के पास में नहीं बैठने देता है। यही बात संत महात्मा नहीं कहते हैं। संत महात्मा यही नहीं, यही युधिष्ठिर को लोग महात्मा कहते थे, लेकिन जब उन्होंने मैंने खंडहर, जंगल झांखोर इत्यादि दे दिया, धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पिता जिसको कहते हैं, स्नेह प्रेम की छाया में पला था, उन्होंने दे दिया, ऐसा दुष्कर्म किया, ऐसे जो है सो अत्याचार किए, उसको भी वो क्या किए तो स्वीकार कर लिए, और वहाँ भगवान कृष्ण के छत्र छाया में इंद्रप्रस्थ बन गया। वो भी इंद्रप्रस्थ में जो जिसके छाया में इंद्रप्रस्थ बन गया उसको पूछा तक नहीं जो हम क्या करें, दुर्योधन को आमंत्रित करें या न करें, या अपने भाई बंधु को भी नहीं पूछा जो आमंत्रित करें या न करें। भाई बंधु यदि विरोध किया तो उसको कहा जो हम ज्येष्ठ है, हमारा अधिकार है, ज्येष्ठ पिता है। परिणाम क्या हुआ? तो धर्मराज युधिष्ठिर होते हुए भी यदि आज महाभारत में ये देखा जाए कि सर्वनाश किसके चलते हुआ, तो यही इतिहास बताएगा सर्वनाश युधिष्ठिर के चलते हुआ, जो न भाई का बात सुना, न वो कृष्ण का बात सुना, न किसी और ऐसे लोग था जो कहने वाला उसका बात सुना। सिर्फ यही वो युधिष्ठिर महाराज यही जानता था कि हम जो कह रहे हैं वही धर्म है, वही सत्य है। परिणाम हुआ सर्वनाश हो गया। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।